जी अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर हमारा 2। अच्छा, कल ना हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, वो जाते जाते फिर बात जो थी वो कंप्लीट हो नहीं सकी। हम ना टी काउंट्स की तरफ टी काउंट्स पे बात कर रहे थे, ऐसे ही है। अच्छा, ये मैंने जाते जाते आपसे ईयर्स की थी, मैंने कहा था इनकम आर क्लोज टू बच्चों प्रॉफिट और लॉस, ऐसी है सर। और भाईजान एक्सपेंस भी किस में जाके क्लोज होते हैं? प्रॉफिट और लॉस में। अभी ये दो ना पढ़िएगा, इस पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। कहता एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड, आर कहता रादर देयर बैलेंसेस आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ऐसी मेरे भाई। अच्छा इधर देखिएगा जरा, हमने ना कैश का अकाउंट बनाया था। किसका अकाउंट बनाया था? ये कैश का अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा भाईजान। जर्नल एंट्री को ऐसे पढ़ते हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। ऐसी है भाई, ऐसी है सर। अच्छा भाईजान, एसेट है, ये एसेट का अकाउंट है ना, कैश एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, कम होना, जो जिस अकाउंट की नेचर है उसका बढ़ना भी उसी साइड पे आएगा। ठीक है बच्चों। कहता कैश डेबिट सेल्स, सेल्स क्रेडिट। अगर इस अकाउंट से एंट्री को पढ़ना है तो सेल्स क्रेडिट कैश, डन डन भाई। अगला देखें जी, कहता कैश क्या हो रहा है? कम। कितने से कम बच्चों? कहता कैश क्रेडिट रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस बच्चों। अगर जी अगर इधर से पढ़ना है तो ये 5 रुपए किस साइड पे आ रहे हैं? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश, डन। अच्छा अब क्या करते हैं, इन टी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? जो तो एसेट का, कैपिटल का, लायबिलिटी का, एसेट का, कैपिटल का। शब मेरे साथ साथ बोलना है, बोलना है। ऑनलाइन वालों आपने भी बोलना है, घर में अकेले बैठ के बोलो, बेशक बोलो, शाबाश बोलो। क्या लोग कहेंगे पता नहीं, कहना पागल नहीं हो गया, रिवाइज कर रहा हूं भाई, ये सीए में होता ही ऐसे है। एसेट का, कैपिटल का, लायबिलिटी का, जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? ये एसेट का अकाउंट है, इसका क्लोजिंग कितना बच्चों? कौन सी साइड जीती थी? डेबिट साइड। ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा है? ये जो क्लोजिंग है अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बना? ये इसको मैंने इधर क्यों लिखा? क्लोजिंग इधर आ रहा है, ओपनिंग इधर क्यों आ रहा है? इसकी नेचर क्या है? तो डेबिट साइड पे ही ओपनिंग आएगा ना। अब आप आ जाएं बच्चों इनकम और एक्सपेंस पे। इसका जो क्लोजिंग होगा अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। सर जी अब तो सर अब बहुत बेहतरीन है। अब देखिए ना, अब जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा। जज़ाकल्लाह। अच्छा अब क्या उसका नाम है? ये है इनकम और ये क्या है बच्चों? एक्सपेंस। बच्चों इनकम और एक्सपेंस का जो क्लोजिंग है, इनकम और एक्सपेंस का जो क्लोजिंग है, ये अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनेगा। ये किस में ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट और लॉस में। इसीलिए हमने इसके साथ क्या लिखा? इसीलिए इसके साथ क्या लिखा? अच्छा जी ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है। हाँ इसका क्लोजिंग तो होगा ना, क्लोजिंग तो आएगा बच्चों, क्लोजिंग तो आएगा। ये इनकम है, क्या है बच्चों? ये इनकम है, क्या है बच्चों? इनकम। अब सर जी इसको खत्म तो करना है, मैंने खत्म करके मैंने क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है। किधर लेके जाना है? अब मेरी बात तवज्जो से सुननी जरा। अब हमने इन सबको क्या कर दिया बच्चों? क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? अब लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस बनानी है। क्या करनी है? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? लिस्ट बनानी है क्लोजिंग बैलेंसेस की। क्या बनानी है? आए मेरे भाई, लिस्ट बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस की। क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं बच्चों। आए नहीं मेरे साथ सर, बल्कि मैं बोर्ड भी बना देता हूं, उधर ही बन जाएगी इंशाल्लाह। इधर आए बच्चों, 3 अकाउंट्स हमारे पास हैं। कितने हैं सर? लिस्ट ऑफ क्या मेरे भाई? बैलेंसेस। ये क्या होता है अभी इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। जी मेरे भाई,
कितने टी अकाउंट्स हैं आपके पास? सीरियल नंबर बच्चों, क्या डिस्क्रिप्शन, और मेरे भाई इधर आएगा डेबिट और इधर क्या आएगा? ये बैलेंसेस आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? ये क्या आएंगे बच्चों? देखो अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी है, मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी है सबीउल्लाह। ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो गया, एंड हुआ तो हमने क्लोज किया ना भाई। भाई अकाउंटिंग पीरियड में जितनी ट्रांजैक्शंस आनी चाहिए थी हमने सारी इस अकाउंट के अंदर क्या कर दी बच्चों? पोस्ट कर दी भाई, पोस्ट कर दी ना। इस वाले अकाउंट के अंदर जितनी ट्रांजैक्शंस आनी चाहिए थी हमने सारी क्या कर दी बच्चों? पोस्ट कर दी। अकाउंटिंग पीरियड खत्म, जितनी कैश के अकाउंट में आनी चाहिए थी हमने सारी क्या कर दी भाई? पोस्ट। अब इसको क्लोज करने की बारी आ गई भाई। भाई एंड पे पता नहीं चलाना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा सर, अब ये सारा काम कब किया हमने? ये बैलेंसेस हमारे पास कब के हैं? ये वाले अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। ये रन नहीं कहना, अकाउंटिंग पीरियड के एंड। अकाउंटिंग पीरियड एक साल का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, 7 दिनों का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, और क्वार्टरली भी हो सकता है। सही है सर? जी। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 4 देखा, अभी किसी ने कहा 4। ये पूरी उम्मत का मसला है, आपने कहा 4। अच्छा वो तुमने मौसमों के हिसाब से कहा है ना, सर्दी गर्मी बहार खजां। अच्छा भाई 3 महीने होते हैं क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्या होता है बच्चों? 25%, 1/4। ठीक है। अच्छा तुमने पार्ट्स की बात की। अच्छा अब मेरे भाई इधर सुनो आके। अब ये है जी 1, सीरियल नंबर 1, 2 और 3। हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं? 1 2 3, 1 2 और मेरे भाई 3, ऐसे ही है। अच्छा अब सुनिएगा जरा बहुत तवज्जो से भाईजान। पहला था कैश, फिर क्या है? सेल्स। आप तरतीब चेंज भी कर सकते हैं। फिर क्या है? डन बच्चों, डन मेरे भाई, डन। अच्छा जी अब मुझे बताएं, शाबाश, क्या मैसेजेस कर रहे हैं? अच्छा अब मुझे बताएं मेरे मासूम दोस्तों, बहरहाल मासूम तो नहीं है लेकिन एज्यूम करने में क्या है जी। आओ भाई इधर जरा कैश पे मुझे बताओ, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है भाई। जीती कौन सी साइड थी? जो साइड जीतेगी उसी का बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। हाँ वो आएगा ऑपोजिट साइड पे, हाँ वो आएगा ऑपोजिट साइड पे। भाईजान कदरदान एंड मेहरबान इधर आए और मुझे बताएं कैश का जो बैलेंस है भाईजान, इधर मैं लिख सकता हूं ऐसे आपके समझने के लिए, एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इधर ये लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए ये हमारा कंसर्न नहीं है, हम अपने समझने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, इधर क्या लिखना चाहिए कैसे लिखना चाहिए वो मैटर नहीं करता भाई, मैंने आपको बात समझानी है बस, इंशाल्लाह इधर से समझ आ जाएगी। ये जो मैं बैलेंसेस लिखने लगा हूं ये मैं कब के लिखने लगा हूं भाई? एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ना। तो भाई मुझे बताएं कैश का बैलेंस कितना है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे? कितना बच्चों? 5। डेबिट बैलेंस है भाई। मुझे बताओ सेल्स का बैलेंस, यानी ये इससे ये पता चलेगा ना, ये सेल का क्लोजिंग बैलेंस। बताओ बच्चों ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा है? जी बच्चों इधर आया, इधर आया बच्चों, इधर आया बच्चों। देखो हमने एक ट्रांजैक्शन की रेंट वाली, हमने रेंट पे कर दिया, एक्सपेंस इनकर्ड हुआ साथ ही पे कर दिया। दूसरी ट्रांजैक्शन की हमने इनकम वाली, इनकम मेरे भाई हमने जैसे ही इनकम अर्न की साथ हमने रिसीव भी कर ली। सही है, हमने डेबिट भी किया। और याद रखिएगा बच्चों सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री के बाद क्या बनता है? लेजर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? उसके बाद ये लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस बनती है। ये क्या होती है अभी बताता हूं, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है। बच्चों बताओ रेंट एक्सपेंस क्या है? ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है।
ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। ऐसे ही मेरे भाई, ये किस साइड पे आएगा बोलो? डन डन। अब हम जर्नल एंट्रीज से चले हैं। क्या चले हैं बच्चों? हमने कहा जी रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। हमने वो वाली एंट्रीज टी अकाउंट में पोस्ट की, सही है सर। फिर हमने एक सेल की एंट्री की। हमने कहा जी कैश बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गई, एसेट भी बढ़ा और इनकम भी बढ़ी। उसको हमने रेलिवेंट अकाउंट्स में क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। जर्नल एंट्रीज को अपने अपने अकाउंट्स में पोस्ट करने को कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्टिंग कहते हैं। और जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ जाए, उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। भाई जब वो लिस्ट हमने बना दी, इस लिस्ट बनाने को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? इससे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? अब मैं रेस करने लगा हूं, ये आपको पता चल गया लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस क्या होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। कहता है इसका एक डेबिट कॉलम होता है, एक इसका क्रेडिट कॉलम होता है, जिसमें काउंटिंग पीरियड के एंड पर बैलेंसेस आते हैं। और कहता है इसको बोलते क्या हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जी ट्रायल बैलेंस। क्या बच्चों? जी। लेकिन इतना मुंह टेढ़ा नहीं करना जितना तुमने कर लिया। ट्रायल बैलेंस जी ये बनता है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर। मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम 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 का मतलब समझते हो? अजम्पशन ले रहा हूं। अजम्पशन का मतलब समझते हो? अपनी तरफ से ही डाटा फर्ज किया है मैंने। क्या किया है जी? एज ऑन 31 दिसंबर 2021 मैंने अजम्पशन ऐसे ही मैंने कहा मेरा काउंटिंग पीरियड शुरू होता है 1 जनवरी से और 1 साल का है, खत्म होता है 31 दिसंबर पे। सर क्या सारे काउंटिंग आपके सारे काउंटिंग पीरियड इधर से शुरू होते हैं और इधर खत्म होते हैं? तो मैंने ये जवाब दिया इस वक्त मैं जो काउंटिंग कर रहा हूं वो 1 साल की कर रहा हूं और मेरा साल स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, खत्म होता है। तो आपने पूछा सर साल कौन सा है? आपने कहा 21 और सर 21। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। अच्छा अब इधर देखिएगा, अब मेरे भाई इधर आए, अब मुझे बताएं इसको अब आपने क्या करना है। इधर आएगा 10 और इधर भी क्या आएगा? इधर भी क्या आएगा? इधर भी क्या आएगा? ठीक है सर। यानी ये डेबिट बैलेंस किसके इक्वल हो गया? डेबिट बैलेंस किसके इक्वल हुआ? जिंदगी में क्या कह रहा है पहली दफा? ट्रायल बैलेंस ही आया। क्या मतलब? अच्छा अब इधर देखो मेरे भाई, ये डेबिट बैलेंस किसके इक्वल हुआ? क्रेडिट के। डेबिट बैलेंस किसके इक्वल हुआ? क्रेडिट बैलेंस के। ये बात समझ आई? आप 1000 जर्नल एंट्रीज भी कर लेना, अगर आपने सही तरह जर्नल एंट्री की है, अगर आपने डेबिट किया है और क्रेडिट भी किया है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका टी काउंट। हाँ आपने जर्नल एंट्री की, डेबिट किया, क्रेडिट भी किया, सही है सर। डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया और इक्वल इक्वल अमाउंट से किया और इन्हीं अमाउंट से आपने पोस्टिंग कर दी, सही है सर। पोस्टिंग भी सही की, क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपके आगे, तो बच्चों सवाल ही पैदा नहीं होता कि इक्वल ना आए। सही है सर, सही है सर। इवन के आप गलत जर्नल एंट्री भी कर देना, गलत भी कर दे, हेड्स का भी गलत इस्तेमाल कर दें, हाँ अमाउंट से सेम रखें डेबिट और क्रेडिट की बच्चों, और पोस्टिंग कर दें उस तरह, आपका ट्रायल फिर भी सही आएगा, आपका ट्रायल का बैलेंस फिर भी सही आएगा। यह बात समझ आई मेरे दोस्तों? यह बात समझ आई आपको? अच्छा अब मेरी बात मजीद तवज्जो से सुननी है आपने। यह मैंने सिर्फ आसान सी एग्जांपल ली है ताकि आपको ना बेसिक बातें समझ आए। अब इसमें से 2 स्टेटमेंट्स बननी है। कितनी स्टेटमेंट्स बननी है? वैसे तो हमारे सिलेबस में 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कितनी है बच्चों? अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा उन पे, अभी मैं सिर्फ 2 पे बात करूंगा। किस पे बात करूंगा? एक का नाम है मेरे मासूम दोस्तों
स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसे आप अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हो, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ बच्चों 5 हेड्स हैं। कितने हेड्स हैं? अच्छा, जिस बच्चे को हेड्स का पता है ना, वो इंशाल्लाह जनरल एंट्री भी कर लेता है, सही है, वो टी काउंट भी बना लेगा, वो ये भी कर लेगा। हेड्स समझना जरूरी है बच्चों। 5 में से 2 हेड्स ऐसे हैं, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंस। ये जाते हैं प्रॉफिट और लॉस में। किस में जाते हैं भाई? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। टोटल हेड्स कितने भाई? टोटल हेड्स कितने मेरे भाई? 5। कितने हेड्स हैं भाई? 5 हेड्स। कितने हैं? 5 मेरे भाई। एसेट, लायबिलिटी और ये कैपिटल, ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस स्टेटमेंट जो आपने अभी नाम बोला, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों एक आपने कभी नाम सुना होगा बैलेंस शीट। क्या नाम सुना होगा सर? बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें आप ना पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं? कि हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की ये पोजीशन है, हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर हमारे पास इतने एसेट्स पड़े हैं। क्या पड़े हैं? इतने एसेट्स पड़े हैं, इतनी हमारी लायबिलिटीज हैं, इतना हमारा सरमाया है, जिसे आप कैपिटल बोलते हैं। सही है सर? सही है। ये 3 हेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। और याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं, एसेट्स हमेशा बराबर होंगे जी, एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं कैपिटल प्लस इसको मैं जरा खोल के भी बयान करता हूं मेरे भाई। कहता है जी ये बराबर क्यों है, इसको समझने की जरूरत है बच्चों, ये समझने की जरूरत है, समझिएगा जरा। कहता है ये क्यों बराबर है, ये क्यों बराबर है? कहता जो एसेट्स है ना, एसेट्स कंपनी के पास, क्या बच्चों? कहता ये एसेट्स, कहता बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया तो बिजनेस के बाद अपनी तो जाती कोई चीज नहीं थी, वो तो एक आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है ना। कहता उसकी तो कोई हैसियत नहीं है भाई, बिजनेस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? बिजनेस कोई उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो एक आर्टिफिशियल चीज है ना। बिजनेस के बिहाफ पे लोग एक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बिजनेस के बिहाफ पे लोग डील कर रहे होते हैं। सही है सर? बिजनेस के बिहाफ पे लोग क्या कर रहे होते हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं। सही है सर? बिजनेस की एक आर्टिफिशियल हैसियत तो है, फिजिकल हैसियत नहीं है। बाय देन बिजनेस आप जब स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल एसेट, एक ओनर ने क्या किया, 100 रुपया बिजनेस के बैंक अकाउंट में रख दिया। कितना रख दिया भाई? भाईजान एसेट कितने से बड़े? बिजनेस के। बैंक अकाउंट बढ़ गया ना, बैंक अकाउंट बढ़ गया मेरे भाई। अब ये जो 100 रुपया बिजनेस को प्रोवाइड किया है, ये किसने किया है? ऑनर ने प्रोवाइड किया है। किसने किया है? तो बच्चों एक ट्रांजैक्शन में आपने 2 हेड्स ढूंढने हैं। कितने हेड्स ढूंढने हैं? कहता जी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100 रुपया। क्या मेरे भाई? कहता स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100। कितना बच्चों? कहता ये जो ऑनर ने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, ये कहता 100 रुपए से किया। बच्चों बिजनेस का एक तो कैपिटल बढ़ेगा और दूसरा क्या बढ़ेगा? कैश, जो कि हमने एसेट में लिखा। हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं, या तो ये ऑनर प्रोवाइड करेगा, या फिर मेरे मासूम दोस्तों ये हम लोन लेंगे कहीं से। क्या करेंगे? जैसे जैसे बिजनेस के एसेट्स बढ़ते जाएंगे, या तो कैपिटल बढ़ रहा होगा या ये हो। ये बात याद रखिएगा हमेशा। बस एक इक्वेशन याद, इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करें ना। एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये जो बिजनेस के एसेट्स हैं, क्या हैं बच्चों?
ये हमेशा बराबर होंगे कैपिटल प्लस, हमेशा हमेशा एक हेड, एक ट्रांजैक्शन सॉरी, दो हेड या सब हेड को क्या करेगी बच्चों, अफेक्ट करेगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? इधर तक बातें समझ आई? ये सारी बेसिक्स हैं। ये क्या है बच्चों? सारी बेसिक्स हैं। परेशान नहीं होना कि सर आज भी यही बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, ये क्लियर कर लें थोड़ी सी, इंशाल्लाह आगे कोई मसला नहीं आएगा। सिलेबस हमारी ग्रिप में ही है इंशाल्लाह। जो आपको टाइम दिया है ना, क्या टाइम दिया भाई आपको? 9 अगस्त, उस पर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर? अच्छा जी। और ऐसा नहीं होगा कि भगाऊंगा, सुकून से चलेंगे इंशाल्लाह, सुकून से। और ऐसा भी नहीं होगा आपको 6-6 सवाल घर से करने के लिए देंगे, ऐसा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, ये बातें समझ आ रही हैं आपको? ये बात सही है जिया जिया? अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों, बस आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, कभी भी जर्नल एंट्री करने में आपको मसला आए तो 5 हेड जहन में ले आइएगा। कितने हेड्स बच्चों? कितने हेड्स बच्चों? आपने कहना एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 हेड या सब हेड को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ठीक है सर? आपने देखना क्या बढ़ता है और क्या कम हो रहा है। सही है सर? अगर ये कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह जर्नल एंट्री करना हो जाएगी। और अगर जर्नल एंट्री करना आसान होगी तो टी काउंट तो खुद बन जाएगा। और जब टी काउंट बन गए तो उसको क्लोज करना भी आसान है। तो उससे हम ये क्या करते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। डन? अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। किस पे चलते हैं बच्चों? अब जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना, इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे दोस्तों, वो होता है इस ट्रायल के अंदर कुछ चीजें ऐसी आ रही होंगी जिनको हमने लिखना है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जिसको हमने किधर लिखना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है भाई? कहता इस ट्रायल के अंदर कुछ चीजें ऐसी आ रही होंगी जिसको हमने लिखना है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, कुछ चीजें ऐसी आ रही होंगी जिनको हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब बच्चों आपके सामने ये सब कुछ लिखा हुआ है, 5 हेड्स। आपने गौर फिक्र करना है एक आधे मिनट में और मुझे बताना है कौन सी चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी और कौन सी प्रॉफिट और लॉस में। जी, ये मैं रेस कर रहा हूं, ये रेस कर रहा हूं भाई जी। अच्छा बच्चों अब आप इधर आए जी, ये भी अब रेस कर रहा हूं, ये इससे ये बन गया ना। अच्छा अब बच्चों हमने अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना है कि भाईजान कदरदान और मेहरबान, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्या है भाई? पहले है जी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, पहले क्या बनती है? फिर मेरे भाई क्या बनती है? SOFP, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, अगर जाना है तो कल लेक्चर्स आपको बता दिए थे बच्चों। असल में ये कंप्रीहेंसिव इनकम है। क्या है? हम कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है प्रॉफिट और लॉस, इसमें फिर अदर OCI जिसे कहते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऐड होती है। वो क्या होता है वो बात की इंशाल्लाह बातें हैं, बहुत डिटेल में आनी है। उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। अभी छोड़ें आप, अभी आप कंप्रीहेंसिव इनकम को समझें कि ये क्या है? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। क्या है? परेशान नहीं होना, ये क्या है बच्चों? बच्चों इसमें सब, इसमें आता है जी इनकम। क्या आता है? इनकम। और बच्चों क्या? और क्या बच्चों? एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? अब आप इधर आए, अब आप इधर आए, ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या है बच्चों? बच्चों इधर आते हैं एसेट्स, जो कि बराबर होते हैं किसके? कैपिटल एंड कैपिटल। और बच्चों, और बच्चों डन, डन बच्चों, डन सर। एक मिनट बस, इसको जरा लाइन थोड़ी विंगी हो गई है, इसको सही कर लें। अच्छा जी, अच्छा मेरे मासूम दोस्तों इधर आए,
और अच्छा मैं ये चाह रहा हूं ट्रायल बैलेंस जरा एक दफा देख लें और आपको ये बताऊं कि कैसे इधर चीजें आएंगी और कैसे इधर आएंगी। ठीक है मेरे भाई, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस पकड़ते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा, ज्यादा नहीं। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई चैप्टर नंबर 2 जी 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 क्या कह रहे हैं? क्यों आता है? माशाल्लाह सब कुछ आता है तुम्हें, परेशान क्यों हो यार? कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। जी 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 किधर गया ट्रायल? कि छोटा सा ट्रायल नहीं मिल रहा यार हमें। चलें ये मिल गया। अच्छा बच्चों इधर आए, जरा इधर आइएगा, जरा इधर आइएगा। भाई जान ये है ट्रायल बैलेंस। क्या है बच्चों? ये है ट्रायल बैलेंस। क्या है मेरे मासूम दोस्तों? ये हमेशा एज ऑन 31 में, इसका मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनेगा। कब बनेगा बच्चों? अब ना आपने ना मुझे निशान लगवाते जाना है। कौन सी चीजें? अभी मैंने आपको बताया 3 चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी और 2 चीजें किधर जाएंगी? आपने अब मुझे बताना है जी, अब आपने मुझे बताना है, मैं निशान लगवाता जाता हूं। बच्चों कैपिटल किधर जाएगा? बच्चों बैंक अकाउंट किधर जाएगा? बच्चों कैश किधर जाएगा? परचेज। बच्चों क्रेडिटर, क्रेडिटर 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 बच्चों वो बंदा होता है जिससे हम चीजें खरीद लेते हैं लेकिन अभी उसको पैसे नहीं देते। क्रेडिट उधार ना बच्चों, क्रेडिटर जिससे चीजें खरीद ली लेकिन अभी उसको पैसे। अच्छा जी बच्चों ये लायबिलिटी एसओएफपी में, मैं जरा नाम ही लिख देता हूं ना यार जी। कैपिटल बच्चों क्या? कैपिटल ली है। बैंक अकाउंट बच्चों एसेट है। कैश अकाउंट एसेट है। एक्सपेंस है। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, इनकम है। डेटर डेटर डेटर, कुछ बच्चे इसे डेबिटर पढ़ते हैं। बच्चों डेबिटर नहीं पढ़ना, डेटर। डेटर वो बंदा है जिसको हमने सेल की, हमने हमने ये हमारा कस्टमर है। क्या है बच्चों? गाहक, कस्टमर, कस्टमर। इसको हमने सेल की है। क्या की है? लेकिन इस निकम्मे ने अभी हमें पैसे, और अकाउंटिंग पीरियड ऐसा नहीं है कि इसने कभी जिंदगी में हमें पैसे ही नहीं देने। भाईजान जूते भी खाएगा, इसने पैसे देने हैं लेकिन कल को देगा। अभी आज अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, 8 10 12 15 दिन के बाद देगा, अभी तक नहीं दिए। अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने तक नहीं दिए। सही है? ये बात समझ आई बच्चों? अच्छा इसका मतलब है वो चीज जिसने मुझे बेनिफिट देना है इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में, बच्चों उसे क्या बोलेंगे? एसेट। क्या बोलेंगे? एसेट एसेट एसेट। एक्सपेंस। कैरेज इनका होता है, समझ लें बच्चों। कैरेज का मतलब होता है जी सामान, इनका मतलब कैरी सामान। अच्छा सामान, अच्छा कैरेज इन होता है जी सामान को लेके आने का खर्चा। इन इन बिजनेस में सामान को लेके आने के खर्चे को बोलते हैं कैरिज इन या कैरिज इन वर्ड्स। और बच्चों एक होता है कैरिज आउट वर्ड्स या कैरिज आउट। ये होता है कस्टमर तक सामान को पहुंचाने का खर्चा। दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा अब ना आपने सारी चीजें लिख ली हैं, आता है सब आता है, आपको रिवाइज करना है बस। बच्चों बताओ जी, मुझे बताएं, शाबाश। आपके सामने सब चीजें हैं, कैपिटल की जगह बताओ किधर है? कैपिटल की जगह बताओ, शाबाश। कितने का कैपिटल बच्चों? 3000 का, शाबाश। रुपीश लिख लो, रुपीश। अब मेरी बात सुनिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा।
बच्चों आपका डेबिट बराबर है क्रेडिट के, बराबर है। हम भी इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, हम भी प्रूव करेंगे। हमारे एसेट्स किसके बराबर होने चाहिए? अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना ऐसे, हॉरिजॉन्टल, इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे मैंने फैला के लिखी थी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, वर्टिकल लिख दिया। ये जो इक्वेशन मैंने ऐसे फैला के लिखी थी, इसको मैंने ऐसे कर दिया, सही है, ऐसे लंबा लंबा करके लिख दिया, वर्टिकल लिख दिया बच्चों। डन। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ कैपिटल 3000 का, और बोलें शाबाश। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का मतलब है हमने जो पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, सही है सर, ये हमारा एसेट है। क्या है बच्चों? हमारा एसेट है, बैंक की लायबिलिटी है बच्चों। जी बताएं किधर आएगा, बोलें शाबाश। ये बैंक नहीं कि एमसीबी बैंक ही हमारा हो गया है, या मिजान बैंक हमारा हो गया है। उस बैंक में एक छोटा सा अकाउंट हमने ओपन करवाया, उसमें जो लक्ष्मी हमारी पड़ी है बच्चों, वो हमारा क्या है? एसेट है। जी बोलें शाबाश। 25 शाबाश। कैश क्या बच्चों? कैश क्या? जी बोलें बच्चों। परचेज क्या होती है, बोलें। अच्छा अभी वो मुझे पता है आप लोग कह रहे होंगे सर जी वो तो सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करें, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओए मुश्किल बातें नहीं करते होते भाई, सादा सादा बातें करते हैं। क्या करते हैं? बस अभी बच्चे और भी बैठे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग शाउंटिंग का मसला उन्हें, तो सादा बात सादा। अच्छा मेरे भाई इधर आओ, बताओ बच्चों ये इनकम है या एक्सपेंस है? शाबाश। असल स्टेटमेंट वही है जो आप लोग सोच रहे हैं। ये जरा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं बस। जी परचेज कितने की मेरे मासूम दोस्तों? पर जी कितने की बच्चों? 3116 3116 बच्चों। क्या? अच्छा जी एक मिनट जरा, आप मुझे बताएं भाई, ये जो है हमारे क्रेडिटर साहब कौन? जी जे वार्ड भाई। जे वार्ड से 1 रुपया भी नहीं लेना, वो देखें 1 रुपया भी नहीं लेना जे वार्ड से, सही है सर। भाईजान आप मुझे बताएं क्रेडिटर पी ग्रीन से कितने पैसे लेने हैं? भाईजान क्रेडिटर लायबिलिटी ना, हम क्या करते हैं? लायबिलिटी। क्या बच्चों? लायबिलिटी। जी हाँ, सॉरी हमने पैसे देने हैं, माजरत देने हैं बच्चों। ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, बल्कि है ही कुछ नहीं, ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, और बच्चों ये भी, बल्कि इधर तक लायबिलिटी। इन सारी लायबिलिटीज का टोटल करके बता दीजिएगा क्रेडिटर्स टोटल कितने के हैं। अलहदा अलहदा लिखने की बजाय इकट्ठा करके लिख देते हैं। वहीद साहब हिसाब किताब लगा रहे हैं, कैलकुलेटर निकाल लें भाई, कैलकुलेटर निकाल ले यार, निकाल ले। ओए अक्षय निकाल ले कैलकुलेटर, निकाल लो बच्चों, कैलकुलेटर निकाल लो। FAR1 की क्लास में माशाल्लाह बैठे हो, निकाल लें। जी कितना मेरे भाई? 2332 2332 जी मेरे भाई। नेक्स्ट आए बच्चों, नेक्स्ट आए। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है बच्चों? जी कितने की सेल्स बच्चों? 3882। आप मुझे बताएं बच्चों ये सेल्स किस में आएंगी? इनकम ही आएंगी ना भाई। 322। डन डन मेरे भाई, और डन। अच्छा जी नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। वो ताड़ी खैर ऐसे गुस्सा ही कर गया। ओ इधर आप भाई। अच्छा ये डेटर, ये भी डेटर और ये भी डेटर, 3 डेटर्स हैं। कितने डेटर्स हैं? इन तीनों को ऐड करो शाबाश। बच्चों ये रिसीवेबल है ना, हमने सेल कर दी लेकिन अभी हमें पैसे नहीं मिले। बच्चों ये रिसीवेबल है। क्या है? अगर हमने सेल कर दी, हमें अभी पैसे नहीं मिले, इनकम तो हो गई लेकिन अभी रिसीवेबल है, पैसे क्या हैं? और बच्चों अगर हमने परचेजेस करनी और पैसे नहीं दिए तो बच्चों ये क्या है? पेएबल, ये लायबिलिटी, उसे क्रेडिटर कहते हैं। अच्छा बच्चों डेटर किधर आएगा बोलो?
कितना 10 एक बोले एक एक 20 तीनों को ऐड कर दिया ना। एक मिनट यार, एक मिनट, ये कैलकुलेटर पकड़ो, जे शार्प से 15-30। अच्छा ठीक है, ये और बैलेंस है, हाँ ठीक है 15-30 बच्चों, उसके बाद 152 दोनों को ऐड करो ना 1682 16। शाबाश। अब मेरे मासूम दोस्तों रेंट एक्सपेंस कितना है बच्चों? ये एक्सपेंस है, ये क्या है? किधर लिखना है, किधर लिखना है बताओ ना, किस में लिखना है? डन। रेंट एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है। 400 और बताओ बच्चों कैरेज इन क्या है? ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्या है? जी बच्चों बताएं, शाबाश। अच्छा आपने एक चीज नोट की होगी, आपने एक चीज नोट की होगी, ये ट्रायल जो लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये जो इधर बना हुआ है, इसको हमने एक एक को पकड़ा, या तो इधर पोस्ट किया या तो इधर लिखा, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, या फिर किधर लिखा। तो याद रखिएगा ट्रायल में आने वाली चीजें या तो इधर आएंगी या तो इधर। तो सर वो जो आप कह रहे थे जनरल एंट्री एक हेड या दो हेड, एक ट्रांजैक्शन दो हेड्स या सब हेड्स को अफेक्ट करेगी, सर वो किधर गया लॉजिक? भाईजान वो लॉजिक ये है कि ट्रायल तक आने के लिए पहले जनरल एंट्री होती है, डेबिट या क्रेडिट होता है, फिर उस डेबिट या क्रेडिट को लेजर में पोस्ट किया जाता है। अब आपने पोस्टिंग कर दी, डेबिट क्रेडिट हो चुका, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस उससे बन चुके, यानी ट्रायल बैलेंस आ गया, ये उससे पीछे का काम है, ये डेबिट क्रेडिट होकर इधर तक चीजें पहुंची हुई हैं। ये बात समझ आई भाई? अब ये नहीं करना, याद रखिएगा ट्रायल में आने वाली चीजें या तो इधर आया करेंगी या तो इधर। लिखें उर्दू में एक नोट लिखें, लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखो, ट्रायल बैलेंस में लिखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीजें, ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीजें, चीजों का एक इंपैक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस में आने वाली चीजों का एक इंपैक्ट होगा। क्या होगा मेरे मासूम दोस्त? ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करें, या तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आएंगी, या तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आएंगी, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगी। मैं रिपीट करता हूं, ट्रायल में आने वाली चीजों का एक इंपैक्ट होगा। आगे ब्रैकेट ओपन करनी है आपने और लिखना है मेरे भाई, या तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाएंगी या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इन कॉन्सेप्ट्स में मसला नहीं होगा, चलें आपका रिवाइज हो रहा है यार, आपका क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगली बात सुनिएगा, अब मेरे भाई इधर आए, इधर आए और मुझे बताएं, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो बच्चों ये खुशी की बात है या गम की बात है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर इनकम ज्यादा है, इनकम 10 रुपए की, एक्सपेंस 6 रुपए के, 4 रुपए का क्या है? कभी खुशी कभी गम, आगे नहीं कहना कुछ। अच्छा 10 रुपए की इनकम,
₹6 के एक्सपेंस, तो बच्चों ₹4 की खुशियां, ₹4 की क्या इनकम नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मुनाफा, बचत। ठीक है मेरे भाई, इनकम में से जब आप एक्सपेंस माइनस कर दोगे, सही है सर, तो आपके पास या तो प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा, लॉस आएगा। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, और अगर इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा तो लॉस आएगा। डन मेरे भाई, इधर आए, इस वाले सवाल पे आओ बच्चों, और मुझे बताओ जी, बताओ शाबाश, मुझे बताओ अच्छा इस तरह कर लें, इस डिब्बे का टोटल कर लें, इकट्ठा कर लें एक्सपेंस को। 3 6 3 5 3 5, बताओ बच्चों भाई, इनकम ज्यादा या एक्सपेंस, बच्चों क्या आएगा बोलो, कभी खुशी कभी गम, लॉस आ गया। क्या आ गया बच्चों, तुम्हारे बहते बहते आंसू, ये देखो आंसू बह रहे हैं भाई, कितने का लॉस बच्चों, ये लॉस है। क्या है ये, क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या है सर, लॉस। अब आप इधर आए, बच्चों इधर आओ, एक बात आपने मुझे बतानी है। आपने इन्वेस्टमेंट की, वैसी वैसी मिसाल दे रहा हूं, ₹100 की, कितने की बच्चों, ₹100 की इन्वेस्टमेंट की। सर जी ये सरमाया होता है, क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस का कैपिटल है, ऑनर की क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। अच्छा वो तो देख रहा होगा कि भाई फॉर एग्जांपल आप स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ शेयर ले लेते हैं, सुबह भी शाम भी दोपहर भी देखते हैं, ओ कीमत बढ़ गई, ओ कम होगी, ऐसे है ना भाई। जब कम होती है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, और अगर मेरे भाई जी, और अगर ज्यादा हो जाती है तो तब भी तेज ही होती है कि यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहां से। अच्छा आप मेरे भाई जरा सुनिएगा बात तवज्जो से, भाईजान आपने जितने की इन्वेस्टमेंट की होती है, या ऑनर ने जितने की इन्वेस्टमेंट की होती है, अगर तो प्रॉफिट आता है तो ऑनर खुश होता है, क्या होता है, उसे खुशी फील होती है, क्या होती है, हल्का हल्का सा दिल में मुस्कुराहट होता है, यस, ये नहीं पता अगले दिन नुकसान होने वाला है। अच्छा अब मुझे बताएं, ₹100 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की थी बच्चों, ₹20 का प्रॉफिट आया। बताओ आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी तो इन्वेस्टमेंट है ना बिजनेस का कैपिटल, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितने की होगी, 120 की होगी ना, 120 की होगी मेरे भाई, 120 की। दूसरी तरफ अगर आपने इन्वेस्टमेंट की ₹100 की, उस पे ₹20 का लॉस आ गया, अब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होके कितने की होगी, एग्री। उर्दू में नोट लिखें, उर्दू में नोट लिखो मेरे भाई, लिखना है बच्चों, लिखना है, सब बातें लिखनी है। जिस बच्चे को आता है प्लीज वो भी लिखे। और हमारा एक टॉपिक ही तैयार हो रहा है ना, करेक्शन ऑफ एरर, वो भी इंशाल्लाह, वो तो खैर अभी तो बहुत बेसिक बातें उधर जाके देखेंगे, अभी हल्का फुल्का लिखो, शाबाश लिखो, लिखो बच्चों लिखो। ड्यू टू प्रॉफिट, ड्यू टू, अच्छा उर्दू में लिखो, प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट की वजह से, प्रॉफिट की वजह से बिजनेस का कैपिटल, कैपिटल तो बिजनेस का ही है ना, ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल तो बिजनेस का ही है ना, कैपिटल की वजह से, प्रॉफिट की वजह से बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होता है या बढ़ता है। जी मेरे भाई क्या लिखा आपने, प्रॉफिट की वजह से बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होता है, आगे लिखो, और लॉस की वजह से, और लॉस की वजह से, और लॉस की वजह से बिजनेस का कैपिटल कम होता है, और लॉस की वजह से बिजनेस का कैपिटल कम होता है। जी मेरे दोस्तों लिख लिया, लिख लिया सर। आप इधर आए,
इधर तक तो बातें होगी ना सारी। ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, जो नोट लिखवाना था वो भी लिखवा दिया। अब आप आए एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज पे। सर आपने कहा था ये जो एसेट्स हैं क्या हैं, ये हमेशा बराबर होंगे अगर सही काम किया है कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। यही इक्वेशन लिखी थी अभी हमने, जो ऐसे लिखी थी हमने ऐसे लिख दी। अब मुझे बताएं भाई, मुझे बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, बोलो शाबाश। टोटल एसेट्स कितने हैं? 47। जी मेरे दोस्तों 47 डन, 4790। मुझे बताएं, मुझे बताओ अब अभी बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, बीच में ना बोल। अभी शाबाश, आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। अभी मुझे कुछ लिखने दें, थोड़ा सस्पेंस डाल लूंगा ना हल्का सा, कुछ ही समझ आ जाएगी। टोटल टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, मुझे बताओ इन दोनों का टोटल कितना है? 5। बच्चों ये तो बराबर ही नहीं आया, ये तो बराबर ही नहीं आया, ये तो बराबर ही नहीं आया। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, सोचो, अपना अपना सोचना है, अपना अपना सोचना है जी, अपना अपना पेपर, अपनी अपनी कबर, अपना हिसाब किताब, सारा कुछ अपना अपना मेरे भाई। और मैंने कहा अपना अपना बच्चों, अपना अपना, अपना अपना। वो कहना लॉस ही नहीं आया। ओ खुदा का खौफ कर मेरे दोस्त, जी शाबाश। 1 मिनट जी, 1 मिनट आपका, आपके पास, मैं जरा गिड़ा शड़ा कर लूं। जी मेरे भाई समझ आ रही है तुम्हें? हैं क्या रीजन है, क्यों नहीं है बराबर आ रहा? बता, कान में बता, कान में। शाबाश शाबाश, वेल डन। जी मेरे भाई बोल। सर आपने बताया अभी कि जब लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली कैपिटल को कम कर देगा। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है ज़बीउल्लाह। जी मेरे भाई अरहम, बता क्या रीजन है? एसेट्स प्लस लायबिलिटी नहीं वो इक्वेशन है, ये बराबर ही नहीं आ रहा। सही से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ही करेंगे। शाबाश शाबाश। लॉस, लॉस है ना, तो लॉस की वजह से कैपिटल क्या होगा? शुरू में तो बात सुने बच्चों, स्टार्ट में तो वो जो कैपिटल लिखा, ये तो वो कैपिटल है जितने पे आपने क्या की है, आपने या ऑनर ने क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। क्या की है भाईजान? जो ड्यूरिंग द ईयर लॉस या प्रॉफिट आएगा, उसकी वजह से इस इन्वेस्टमेंट ने या तो बढ़ना है या कम होना है, या तो बढ़ना है या कम होना है। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो। इसके बराबर नहीं आ रहा, इसके बराबर नहीं आ रहा। भाईजान याद रखिएगा, इस टाइम आपके एसेट्स कम हैं, आपकी टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज ज्यादा हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर आंखें खोल के हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और अपनी अपनी रेलेवेंट जगहों पर इनको पेश कर दिया, ठीक है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, सर जी ये है कैपिटल, क्या है भाईजान? ये तो कैपिटल है ना जितने की इन्वेस्टमेंट हुई है। मेरे मासूम दोस्तों, अगर तो प्रॉफिट होता मैं क्या करता, इसमें ऐड करता। क्या करता? अगर मेरे भाई अब प्रॉफिट नहीं है, अब प्रॉफिट, अब मैं क्या करूंगा भाईजान? कैपिटल कम हो गया ना बिजनेस का, ये गम है या खुशी? लेस लॉस। क्या मेरे भाई? इसको कहते हैं नेट लॉस। क्या बच्चों? नेट प्रॉफिट। या अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, अभी परेशान नहीं होना, वो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आपको ईपीएस में भी पढ़ाएंगे। एक हमारा चैप्टर आना है, ये कैसे स्टेटमेंट्स बनती हैं, चेंजेस इन इक्विटी में भी शायद गुफ्तगू होगी, और करेक्शन ऑफ एरर्स में तो होगी, तो परेशान नहीं होना आपने। बताओ बच्चों कितने का, कितने का? इससे चक्के आप और इधर ले जाए जी, कितने का बच्चों? लॉस है। क्या है मेरे भाई? बताओ बच्चों, इसके बराबर आया कि नहीं आया? जी बताओ शाबाश। 47 डन बच्चों,
डन डन मेरे भाई, डन सर जी। किसी को इसमें कोई मसला जी, किसी भी बच्चे को इसमें कोई मसला? डन। तो याद रखिएगा बच्चों, आपके जो टोटल एसेट्स है ना बिजनेस के, वो हमेशा किसके बराबर होंगे? टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। अब आप कहेंगे सर कैपिटल सॉरी लायबिलिटीज दो तरह की हैं। भाई वो तो मैं गुफ्तगू ही नहीं कर रहा, मुझे पता है दो तरह की हैं। अभी छोड़ें, अभी तो सादा सादा बात की है आपको, एक आप पिक्चर आपको दिखाई है, ट्रेलर है, ये क्या है जी? ये एसेट्स हैं, बस बात खत्म। ये टोटल एसेट्स हैं, ये कैपिटल, और ये टोटल लायबिलिटीज, बात खत्म। ये बराबर आ गए बच्चों। अच्छा अब जी मेरे भाई अली भाई, ये इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, ये वाला भी, ये भी इनमें लड़ पड़ेंगे मेरे से, ये वाला भी नहीं नहीं, बंद नहीं ऐसे नहीं। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों, अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछे, वो कर लेंगे, बंद कर लेंगे इंशाल्लाह, सही करते हैं, बंद कर लेंगे। आप इधर देखें मेरी तरफ। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाईजान अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है, अब ये नहीं कहना सर पाँव से, वो इंसान चलाते हैं। ये अगर आपसे कोई ये पूछे बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलेगा, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, पहले दादाजी, फिर अब्बा जी, फिर आप आए हैं, ऐसे ही है ना। हर चीज की एक तरतीब है। क्या है बच्चों? ऐसे उल्टा काम नहीं होता, ऐसे नहीं ना आप आगे दादाजी बाद में, ऐसे तो शुगर मेला नहीं होता ना। अच्छा, हर चीज की बच्चों एक तरतीब है। क्या है जी? जिस तरह हमारे आने की तरतीब है, इसी तरह अकाउंटिंग को भी एक सीक्वेंस में करना है। क्या करना है? ऐसे नहीं करना कि सर जी पहले ये बना लें बाद में कुछ और। ये कोई वो तमाशा नहीं हो रहा, आप ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। भाईजान एक तरतीब से, किससे जाना है? एक तरतीब से जाना है मेरे भाई। तरतीब, वो तरतीब क्या है? शाबाश, बोलने में किसी को पता हो वो तरतीब क्या है? वेल डन। देखे जी, सुने सुने जी, सबसे पहले मेरे दोस्तों हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? मैं सादा बात करूं तो उसकी एंट्री कर दें आप, जर्नल एंट्री कर दें। सादा बात करूं तो क्या करें भाई? जर्नल एंट्री कर दें। वैसे कुछ किताबें होती हैं जिधर इधर चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, वो छोड़ें अभी। सबसे पहले जर्नल एंट्री कर दें। क्या कर दें बच्चों? मैं इसको रेस कर दूं, इसको रेस कर दूं जी। अच्छा, मेरा वैसे जाती ख्याल ये है, जो चीजें बार बार रिपीट होने वाली हो ना, उनको इधर लिखा जाए, और जो चीजें कैप्चरिंग मूवमेंट वाली हो, जो बार बार देखने वाली हो, मतलब जिनकी वजह से आपका स्केच बनना चाहिए, वो इधर होनी चाहिए। सही है? ये जो इधर चीजें होती है ना, ये इधर हमें वो चीजें, मतलब मैं लिखता होता हूं जो बार बार रिपीट होनी है, बार बार रिपीट होनी है। सही है? ताकि वो कल अगर आपको रिवाइज करवाना है आके आपको दिखाया जा सके। असल में जो बोर्ड होता है ना ये वाला, इधर ना इसकी मूवमेंट कोई नहीं है। इधर मूवमेंट है ना ऐसे 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 ऐसे, तो वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। इधर ना इसलिए हम वर्किंग कर रहे होते हैं ताकि ना आप एक ही नजर में टिका कर इसको देख सकें। सही है ना? कंफ्यूजन ना हो आपको। चलें मुझे बताएं बच्चों, लेकिन इधर भी काम अच्छा खासा हम करेंगे। इधर वो काम करेंगे जिसको कल परसों 6 दिन बाद 7 दिन के बाद दोबारा आपको रिवाइज करवाना होगा। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, इसको रेस कर दूं? अच्छा जी, जी मेरे भाई मुझे बताएं शाबाश, सबसे पहले क्या होता है बताएं शाबाश? अकाउंटिंग साइकिल। क्या बच्चों? अकाउंटिंग साइकिल। जी बच्चों, सबसे पहले क्या होगा? जुहैर भाई इसमें इंक भर दीजिएगा रेड में। सबसे पहले मेरे भाई क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगी। शाबाश, क्या होगी? फिर उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे बच्चों? रिकॉर्ड करेंगे। मैं अभी वो डीप नहीं जा रहा इतना, बस जर्नल एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? जर्नल एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? उसको पोस्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई? किधर 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 किधर? लेजर्स में। चले आप टी काउंट कर लें। लेजर भी दो किस्म के हैं वैसे। अच्छा लेजर्स,
फिर मेरे भाई बताएं, फिर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उससे क्या बनेगा। अच्छा, कोई बच्चा इसकी तस्वीर ले रहा है बोर्ड की साथ साथ? वो भाई आपको जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भेजना है उसके साथ ही अटैच करके भेजनी होती है। कोई एक बच्चा हिम्मत कोशिश करे, इसकी ना तस्वीर लिया करे और वो फिर सेंड कर दिया करे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो आपको भेजेंगे ना उसमें सारी चीज़ें एक ही लेक्चर के अंदर आ जाएंगी, रिवाइज करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जी जी, आपका ग्रुप बन गया ना? खुबैब ले ली तस्वीर? नहीं ग्रुप, अच्छा आप उसमें ऐड नहीं है। अच्छा आप जाएं और नीचे जब क्लास खत्म हो नीचे जाके एडमिशन ऑफिस वालों को कहिएगा आपको ऐड करें, ठीक है। अच्छा जी भाई, ये मैं रेस कर दूं, ये ले ली ना पिक्चर? अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों इधर आए जी। लेजर्स के बाद क्या होगा, बोलें शाबाश। ट्रायल, भाई फिर क्या होगा, बोलें शाबाश। भाई सबसे पहले ट्रांजैक्शन, उसको रिकॉर्ड करेंगे, जनरल एंट्री सादा बात लेजर में आएगी, ट्रायल बैलेंस बनेगा। फिर मेरे भाई कौन सी स्टेटमेंट, मैं कंप्रीहेंसिव इनकम को प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कह रहा हूं। भाई फिर क्या होगा, बोलें बच्चे, फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा भाई, स्टेटमेंट ऑफ डन सर। फिर क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ, जिसे आप बैलेंस शीट भी कहते हैं, जिसे आप बैलेंस शीट भी कहते हैं जी। डन मेरे भाई, ये नोट कर लें शाबाश। ये इससे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं बच्चों? शाबाश शाबाश जी। नोट करें, मैंने अभी कुछ चीज समझानी है आपको। 1 घंटा हो गया, पूरा हो गया 1 घंटा? बस 5-7 मिनट में ये वाइंड अप करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू कर देंगे जी। मेरे मासूम दोस्तों जी, ऑनलाइन वालों कर लो भाई, तुम भी नोट कर लो यार, कोई खुदा खौफी कर लो नोट। वैसे तुम लोगों ने 2 पे लगाया होता है। जी कर लिया नोट मेरे भाई? अच्छा जी, इधर आए बच्चों, इधर आओ, इधर आओ बच्चों। एक ट्रांजैक्शन हुई, मुतवज्जे मुतवज्जे मुतवज्जे, इधर एक ट्रांजैक्शन हुई, आपने उसकी एंट्री कर दी। क्या कर दी? आपने क्या कर दी बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई एक क्रेडिट परचेज है। क्या है बच्चों? क्रेडिट परचेज है 10 रुपए की। कितने की भाई? उधार पे परचेज है। कहता क्रेडिट परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज, क्या कहता जी? क्रेडिट परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? 10। ओके मेरे भाई, बताओ जनरल एंट्री क्या होगी, बोलें शाबाश। 2 हेड्स। परचेज एक्सपेंस है भाई, क्रेडिट उधार, पेएबल जिसे क्रेडिटर कहते हैं, ट्रेड पेएबल कहते हैं जी बच्चों। परचेज 2 हेड्स, परचेजेस डेबिट और बच्चों पेएबल जिसे आप ट्रेड पेएबल भी बोलते हो। इधर गए तो 2 अकाउंट बनेंगे इसके। ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन है, इसको आपने क्या किया? रिकॉर्ड किया किताबों में। भाईजान इससे आगे टी अकाउंट बनेंगे, ये इधर आ गई। जब टी अकाउंट बने तो इसका क्लोजिंग इधर आया बच्चों, इधर से उठ के एक लायबिलिटी में चला गया, एक एक्सपेंस में चला गया। इधर से उठ के, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। अच्छा ये प्रॉफिट और लॉस में सॉरी परचेज चली गई, परचेज इधर आ गई भाई, और इधर क्या आ गया बच्चों? और इधर क्या आ गया बच्चों?
पेएबल। क्या आ गया बच्चों? लायबिलिटी जिसे बोले तो ट्रेड पेएबल या पेएबल। डन मेरे भाई, डन डन। यानी अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। कहता आप इधर आए हैं, इधर खड़े हैं, किधर खड़े हैं? इधर खड़े हैं। ये जो मैंने इस तरह लाइन लगा दी, कहता है ट्रायल से पीछे क्या होता है? जनरल एंट्री। ट्रांजैक्शन हुई जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री करने के बाद लेजर, और ये आपके पास क्या आ गया? ट्रायल आ गया। बच्चों ट्रायल का जो बैलेंस दिया हुआ है ना, उससे पहले पहले ये जनरल एंट्री किताबों में हो चुकी है। डेबिट भी हो गया है, क्रेडिट भी हो गया है, टी काउंट्स भी बन चुके हैं। उसके बाद ये जाके ट्रायल में आई हैं चीजें। डन डन बच्चों। अगर एक एंट्री आप कर दें और इधर खड़े हैं, इसका मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। डन। कोई मसला नहीं है पीछे, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है ट्रायल भी सही, ये भी सही और ये भी सही। डन मेरे भाई, डन। दादाजी, अब्बा जी और बेटा, सही है सर? सही है सर? अगर ये सही है ना दादाजी, तो इंशाल्लाह अब्बा जी भी ठीक है और बेटा भी ठीक है। मतलब नॉर्मली वैसी बात कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ठीक होगा, सब ठीक होगा। दादाजी अगर सही है, इनमें मसला नहीं है, तो अब्बा जी में भी नॉर्मली नहीं होना चाहिए और बेटे में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर? अभी तो बेटे वाली हैसियत में है ना आप? जी जी। नहीं नहीं, मसला तो है। अब ये तो नहीं कि अब्बा जी माशाल्लाह और हम देखें, ये दादाजी हैं, इनमें मसला नहीं है, तो इधर अब्बा जी में भी नहीं होना चाहिए। ये अगर सही है तो बेटे में भी नहीं होना चाहिए। और वो तो बेचारा बोला भी नहीं है, मरे। अच्छा इधर देखें जरा, इधर देखें। आप इधर आओ मेरे भाई, इधर आओ। अब एक चीज समझानी है, इसलिए ये वाली एग्जांपल दी है। इधर देखिएगा, अगर ये वाली जर्नल एंट्री, ये वाली जर्नल एंट्री की ही नहीं हुई, ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, नहीं हुई किताबों में, अब मुझे बताएं अब क्या होगा? बच्चों ये ना इधर गई है, ये ना इधर गई है। एक काम जो दादाजी ने भी कभी जिंदगी में सही नहीं किया था, वो इधर भी सही नहीं हुआ और जेनेटिकली बच्चे ने भी सही नहीं किया हुआ। ठीक है सर? अगर कभी हम इधर ट्रायल बैलेंस पे खड़े हैं, कैसे पता चलेगा ट्रायल सही है कि नहीं? अगर ये काम सही हुआ तो ये भी सही है। अगर ये जनरल एंट्री कर दिया तो लाजमन इधर पोस्ट भी हुई होगी, इधर भी सही इंपैक्ट उसका आया होगा। ये बात सही है भाई, ये बात सही है। आपने देखना आप खड़े किधर है भाईजान, आप इधर खड़े हैं। अगर ये काम सही हुआ तो ये भी सही है, नॉर्मल असम्पशन यही है, और ये भी क्या बना होगा? सही। अगर ये एंट्री होनी चाहिए थी किताबों में, नहीं हुई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और सब में मसला है। क्या है बच्चों? ये बात समझे, ये बात समझे हैं? सही है? अगर ये आपने पोस्ट कर दी है, अगर ये सॉरी जनरल एंट्री आपने कर दी है, पोस्ट नहीं की, इसका मतलब दादाजी का मसला नहीं है, अब्बा जी का, किसका मसला है? सही है सर? आपने ये देखना है आप खड़े किधर हैं। क्या? तो आपको कैसे पता चलेगा ट्रायल बैलेंस सही बना के नहीं? अगर जनरल एंट्री हुई है और सही तरह पोस्ट भी हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपने कह देना है ट्रायल भी क्या होगा बच्चों? सही बना होगा। डन डन मेरे भाई। इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? जी बोले शाबाश जबीउल्लाह, इधर तक कोई मसला? ठीक है जी जी। क्लोजिंग बैलेंस का गुड्डू नहीं पता चलेगा ना जी। इधर देखें बच्चों, इधर तो चांद एक एंट्री है ना, बिजनेस में तो देखो हजारों लाखों एंट्रीज हैं। भाई का सवाल ऑनलाइन वालों ये है कि सर अगर हम लेजर्स में पोस्ट ना करें फिर भी तो 10 का 10 आएगा। तो ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं छोटी सी, बिजनेस के अंदर तो लाखों ट्रांजैक्शंस हैं, आपको टी काउंट बनाकर क्लोज करना ही पड़ेगा, या लेजर्स बनाकर इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। जब क्लोज करेंगे तो मेरे भाई इधर ट्रायल तक जाएंगे। ये तक बात समझ आई? अब उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जनरल एंट्री भी समझ आई है, कुछ ना कुछ लेजर्स का भी समझ आया, और कुछ ना कुछ ट्रायल बैलेंस भी, और थोड़ी बहुत बातें प्रॉफिट और लॉस की भी, और बच्चों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी समझ आई। डन।
अब मेरी एक बात और सुन लीजिएगा, बेसिक्स इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूं इधर, फिर आइए 16 स्टार्ट करता हूं अभी। अब मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा मेरे भाई, क्या बिजनेस जो है, अभी मैंने जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, क्या बिजनेस जो है बिजनेस, उसका खर्चा सिर्फ रेंट होगा? बस उसका खर्चा सिर्फ रेंट होगा, बस रेंट होगा भाईजान, उसके अलावा हजारों खर्चे, सैलरीज, पानी का बिल, बिजली का बिल जिसे यूटिलिटीज एक्सपेंस कहते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, चीज को सामान को लेके आने का खर्चा, बेचने का खर्चा, परचेजेस, सही है सर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, खाने पीने के खर्चे, अदर एक्सपेंस। बच्चों हमने तो वो सारे के सारे एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में लिखे ही नहीं थे। तो भाईजान याद रखिएगा, हमने इस वाले प्रॉफिट और लॉस में कुछ हिस्सा बनाया है। क्या बनाया है? सारा का सारा, वैसी बात कर रहा हूं, सारा का सारा हमारे पास प्रॉफिट और लॉस नहीं था, जितना अवेलेबल था उतना बना दिया, जितना डेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अवेलेबल था उतना बना दिया। सही है सर, इसको कहते हैं स्नैपशॉट। इसे क्या कहते हैं? स्नैपशॉट। कहते हैं ना इथों तक तस्वीर नहीं भाई, ये सिर्फ चेहरा है, इसे कहते हैं स्नैपशॉट। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? कुछ हिस्सा। क्या बच्चों? उर्दू में नोट लिखें, उर्दू में नोट लिखो बच्चों, उर्दू में नोट लिखो। अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में आने वाली सारी चीजें ना हो, अगर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में आने वाली सारी चीजें ना हो, बल्कि कुछ चीजें हों, तो हम बिजनेस की कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो हम बिजनेस की कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट नहीं बना सकते। सही है? और आगे लिखो, सो हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल होगा, हम सिर्फ वो चीजें प्रॉफिट और लॉस में लिख देंगे। तो हम सिर्फ वो चीजें प्रॉफिट और लॉस में लिख देंगे। आगे लिखो, यानी हम प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। यानी हम प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? क्या बनाएंगे बच्चों? हम प्रॉफिट और लॉस के क्या बनाएंगे दोस्तों? इसे कहते हैं कुछ हिस्सा। क्या बच्चों? हमारे पास सिर्फ एक दो खर्चे हैं, एक आधी इनकम है, अब सारी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हम नहीं लिख देंगे, साथ एक्सट्रैक्ट्स ओनली। क्या लिखेंगे बच्चों? बिल्कुल इसी तरह आगे लिखो, आगे बैलेंस शीट के बारे में लिखो। अगर हमारे पास
बिजनेस के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, अगर हमारे पास बिजनेस के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल की डिटेल नहीं है, की डिटेल नहीं है, तो हम, तो अरहम साहब, तो हम जितना डेटा अवेलेबल है, तो जितना डेटा अवेलेबल है उसी में रहते हुए, उसी में रहते हुए, उसी में रहते हुए रेलिवेंट चीजों को, उसी में रहते हुए रेलिवेंट चीजों को, रेलिवेंट चीजों को लिखकर, रेलिवेंट चीजों को लिख देंगे, रेलिवेंट चीजों को लिख देंगे, और आगे लिखो ब्रैकेट में, यानी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना देंगे, यानी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना देंगे, यानी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना देंगे। क्या करेंगे बच्चों जी? और ठीक है जी। अब मैं आपसे अगर पूछूं एक्सट्रैक्ट्स किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप जी? क्या क्या क्या? एक्सट्रैक्ट्स ओनली। क्या बच्चों? अगर हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैं बैलेंस शीट नहीं बना सकता पूरी कंपनी की, ना ही प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट सारी बना सकता हूं। तो फिर जितना डेटा अवेलेबल है, आधा पचज्जा अधूरा, उस बेस पे फिर जो काम करेंगे, साथ लिख दिया करेंगे एक्सट्रैक्ट्स। क्या लिख देंगे? कुछ हिस्सा, जितना आपने दिया था उस वो हिस्सा आपको बताया जा रहा है। जितना डेटा आपने अवेलेबल किया था, ये वो हिस्सा इधर हमने प्रॉफिट और लॉस में लिख दिया और इधर बैलेंस शीट में लिख दिया। डन बच्चों? डन मेरे भाई? ठीक है। अच्छा जी, इसको रोक दीजिएगा। चलें 2-3 मिनट जरा